तो ये है IFB का 20 लीटर्स का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन जिसका मॉडल नंबर है 20BC4। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन का रिव्यू और डेमो दूंगा और लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको ये माइक्रोवेव ओवन परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। सो वेलकम टू यूनिक। तो जल्दी से इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है IFB माइक्रोवेव ओवन का फ्रंट, और फ्रंट पे सबसे पहले इधर आपको IFB की ब्रांडिंग, नीचे आपको 20BC4 लिखा हुआ मिल जाता है। सामने की तरफ इधर आपको ग्लास देखने को मिलता है और उसके राइट साइड पे इधर आपको इसका जो हैंडल है वो इधर आपको देखने को मिलता है। तो राइट साइड पे इधर आपको इस माइक्रोवेव का जो टच पैनल है वो इधर आपको देखने को मिलता है। इधर आप अलग अलग कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस माइक्रोवेव ओवन को कंट्रोल करने के लिए, और इन कंट्रोल्स के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस माइक्रोवेव ओवन का डोर ओपन करके आपको इस माइक्रोवेव को अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये जो माइक्रोवेव है ये आपको अंदर से बिल्कुल ही स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है, और स्टेनलेस स्टील यूज़ करने से इस माइक्रोवेव ओवन की जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ में इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो फूड है वो भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाता है। और यहाँ पे आपको इसका जो ग्लास डोर है वो भी देखने को मिलता है। इस ग्लास डोर को कई लोग ऑब्जर्वेशन विंडो भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसा सा है इस माइक्रोवेव ओवन का इंटीरियर। तो ये है इस माइक्रोवेव ओवन की साइड प्रोफाइल, और साइड से ये जो माइक्रोवेव ओवन है बिल्कुल ही प्लेन है, इधर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये है माइक्रोवेव ओवन का टॉप, और टॉप पे इधर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं जिनसे एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छी खासी बनी रहे। तो ये है इस माइक्रोवेव ओवन के ऑटो कुक मोड्स। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके सभी के सभी मोड्स पढ़ सकते हो। तो ये है इस माइक्रोवेव ओवन की बैक। तो बैक पे सबसे पहले इधर आपको कुछ एयर वेंट्स मिलते हैं जिनसे एयर सर्कुलेशन बनी रहे, और इधर आपको 16 एम्पियर वाला बड़ा सॉकेट दिया गया है जिसको आप हैवी प्लग्स के अंदर ही यूज़ करना। तो अभी मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन के जितने भी बॉक्स कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर हमें एक मिलता है वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। उसके बाद में इधर हमें 2 ग्रिल ट्रेज ऑफर की जाती हैं, जो कि है एक बड़े वाली ग्रिल ट्रे और एक छोटी वाली ग्रिल ट्रे। और इस माइक्रोवेव ओवन के साथ में इधर आपको एक ग्रिल ट्रे भी ऑफर की जाती है जिसको आप बेकिंग मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इधर आपको एक हैंडल मिलता है जिसको आप इस बेकिंग प्लेट को उठाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में इधर हमें एक ग्लास ट्रे मिलती है, और साथ में हमें एक रोलर रिंग भी ऑफर की जाती है। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें हमें इस माइक्रोवेव ओवन के बॉक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो जैसे आपने देखा इस माइक्रोवेव ओवन का ओवरव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अभी मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन का जो डेमो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके जो ऑटो कुक मोड्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर आपको डेजर्ट मोड मिलता है। इस मोड के अंदर ये वेट और टेम्परेचर खुद ही सिलेक्ट करते हैं, और इस मोड के अंदर ये जो वेट है ये सिर्फ और सिर्फ 475 ग्राम्स ही करता है। ऊपर आपको डिस्प्ले के अंदर दिख रहा होगा, और ये जो है टाइम और टेम्परेचर खुद एडजस्ट करेगा, और आपका जो केक है वो आपको जल्दी से प्रिपेयर करके दे देगा। तो इस माइक्रोवेव ओवन का जो नेक्स्ट मोड है वो है रीहीट मोड। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले इधर वेट लिखा हुआ आ जाएगा जो कि 200 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, और मैक्सिमम जो वेट ये सिलेक्ट कर पाता है वो है 800 ग्राम्स। तो जैसे मैंने इधर 200 सेलेक्ट किया है, सिंपली आपको स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये टाइम और टेम्परेचर खुद ही एडजस्ट कर लेता है। इस मोड से आपका जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रीहीट हो पाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है बेवरेज मोड। तो बेवरेज मोड के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप मिनिमम 1 कप और मैक्सिमम 3 कप्स बेवरेज बना सकते हो। सिंपली आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, टाइम टेम्परेचर ये खुद ब खुद ही उठा लेता है, और उसके बाद ये जो बेवरेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है राइस डिशेस मोड। तो ये मोस्टली लोग मोड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर इधर आपको क्वांटिटी लिखी हुई आ जाएगी। ये 100-200 ग्राम्स नहीं है, इधर आपको 1 कप सेलेक्ट करना है, 2 कप सेलेक्ट करना है, या 3 कप इधर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इधर आपको अपने जो राइस का वेट है वो इधर आपको सिलेक्ट कर देना कि आप कितने बना रहे हो, और इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप बिरयानी, पुलाव, काफ़ी ज़्यादा और आइटम्स बना सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है स्टफ्ड वेज मोड। तो इस मोड के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आइटम्स बना सकते हैं। इस मोड के अंदर आप स्टफ्ड आलू, आलू चाट, ऐसी चीज़ें आप इस मोड के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। इधर आपको सिंपली क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, टाइम टेम्परेचर ये खुद ही उठाता है, और आपको जो फूड है ये प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है देसी मसाला मिक्स मोड।
तो इस मोड के अंदर जितने भी आपके मसाले वगैरह आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे चना मसाला हो गया, सिंपली इधर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है और ये मोड के अंदर जो मसाले हैं ये रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है ब्रेड स्नैक मोड। तो इस मोड के अंदर आप पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स ऐसी चीज़ें बना सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी 150 है और मैक्सिमम 450 क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फूड है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है वेट डीफ्रॉस्ट मोड। तो इस मोड के अंदर जैसे हमारे जो फ्रोज़न चिकन होते हैं, फ्रोज़न मीट होता है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो इस मोड के अंदर आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हो, जिनको डीफ्रॉस्ट करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इस मोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हो। इस मोड में जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम्स और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो है 1800 ग्राम्स। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है तंदूरी ढाबा मोड। तो इस मोड के अंदर आप चिकन टिक्का, पनीर टिक्का ऐसी चीज़ें बना सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी 1800 ग्राम्स है और मैक्सिमम 1400 ग्राम्स है। टाइम और टेम्परेचर ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है खुद ही उठा लेता है और आपका जो फूड है ये जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो सभी के सभी ऑटो मोड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब आ चुके हैं मैनुअल मोड्स। तो सबसे पहले इधर आपको टाइमर सेलेक्ट करने के लिए बटन्स देखने को मिलते हैं। इधर आपको 4 बटन मिलते हैं। सबसे पहले आप 1 मिनट, 10 मिनट्स, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड्स तक आप इसका जो टाइमर है वो अपने हिसाब से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो और मैनुअल मोड्स ही हम रूटीन के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है स्टीम क्लीन एंड एयर ड्राइज मोड। तो इस मोड के अंदर आपका जो माइक्रोवेव है जब ये गंदा हो जाता है तो इस मोड को यूज़ करके इसके अंदर हम स्टीम क्रिएट कर सकते हैं इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूजिंग विनेगर और लेमन, और जिससे आपका जो माइक्रोवेव है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल ही नए जैसा लगेगा। और आपको इस मोड को 2 से 3 मंथ में एक बार यूज़ करना चाहिए। और हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो है फर्मेंटेशन मोड। इस मोड के अंदर हम अलग अलग चीज़ों को फर्मेंट इजीली कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डो को हम फर्मेंट करते हैं, जैसे हम मिल्क को फर्मेंट करते हैं कर्ड बनाने के लिए, तो वो सभी चीज़ें आप इस मोड के साथ कर सकते हो। इस मोड के अंदर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो टाइम है वो 30 मिनट्स का रहता है। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है कीप वार्म मोड। अगर आपने कोई सब्जी वगैरह बना के रखी है या कोई राइस बना के रख दिए हैं तो आप इस मोड के अंदर आप उसको रख सकते हो। जैसे अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो आपको जो फूड मिलेगा अपना, और ये जो मोड है ये आपके फूड को अच्छे से गर्म रखेगा और आपको बार बार फूड गर्म करने की नीड जो है वो नहीं पड़ेगी। जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है माइक्रोवेव पावर लेवल सिलेक्टर। तो इस मोड के ऊपर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको माइक्रोवेव को कितनी पावर के ऊपर चलाना है। मैक्सिमम आप हाई पे चला सकते हो, 10% पावर के ऊपर भी आप इस माइक्रोवेव ओवन को चला सकते हो। और अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए इस माइक्रोवेव ओवन के साथ में और ज़्यादा, तो आप इसके जो कोड है इसको आप स्कैन कर सकते हो। इधर से आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रेसिपीज़ जो हैं वो इधर आपको मिल जाएंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है ग्रिल मोड। तो ग्रिल मोड के अंदर आपके जितने पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, ऐसी चीज़ें आप इस मोड के अंदर बना सकते हो जो क्रंची आपको चाहिए, तो वो चीज़ें इस मोड के अंदर बनेगी। सिंपली आपको ग्रिल मोड के ऊपर सेलेक्ट करना है और टाइमर आपने सिर्फ सेलेक्ट कर देना है और आपने अपना जो फूड है इसके अंदर रख देना, जिससे जो फूड है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ग्रिल होगा। और इस माइक्रोवेव ओवन का जो ग्रिल मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है कन्वेक्शन स्लैश प्री हीट मोड। तो इस मोड को हम जनरली केक्स, बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस मोड को यूज़ करने से पहले आपको इस माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट करना पड़ता है। तो आप अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर इसको प्री हीट करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ आपको टेम्परेचर ही सिलेक्ट करना होता है, टाइम ही खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है। और ओवन प्री हीट होने के बाद आप इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेकिंग को शुरू कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है माइक्रोवेव प्लस ग्रिल कुकिंग मोड। और इस मोड के अंदर आपको 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, C1 और C2। C1 मोड के अंदर जो आपका माइक्रोवेव है ये 30% कुकिंग करेगा और 70% इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर ग्रिल होगा। और C2 मोड के अंदर ये जो माइक्रोवेव है 55% माइक्रोवेव कुकिंग करेगा और 45% ग्रिल कुकिंग करेगा। और उसके बाद सिंपली आपको जौन सा भी आपने कॉम्बिनेशन मोड यूज़ करना है वो आपको सिलेक्ट करके सिंपली इधर आपको टाइमर साथ में सिलेक्ट कर देना और स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दो और साथ ही में ये आपकी जो कॉम्बिनेशन कुकिंग है वो शुरू कर देगा। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन कुकिंग मोड। तो इस मोड के अंदर आपको 4 कॉम्बिनेशन मोड मिलते हैं। इधर आपको फर्स्ट मोड मिलता है 110 डिग्री सेल्सियस का, 140 डिग्री सेल्सियस का और 170 सेल्सियस का और 200 डिग्री सेल्सियस का। 4 कॉम्बिनेशन मोड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं और आपको जौन सा भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। टाइमर सिंपली आपको सेलेक्ट कर देना और आपका जो माइक्रोवेव है जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर देगा। और इस माइक्रोवेव मोड के साथ में आपको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट मोड आपको मिलता है टाइमर और क्लॉक का।
और आप इस माइक्रोवेव ओवन के ऊपर टाइमर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्लॉक दबाते हो तो इसका जो क्लॉक है वो चली जाती है, और अगर आप टाइमर प्लेस करते हो, जैसे मैंने इधर 9 मिनट सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही 9 मिनट खत्म होंगे ये जो माइक्रोवेव है ये फूड को गर्म करना शुरू कर देगा। और उसके बाद लास्ट में इधर हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इधर आपको स्टॉप और रीसेट मोड देखने को मिलता है। उसके बाद में इधर आपको पावर सेव मोड देखने को मिलता है। जब आप इसको प्रेस कर देते हो ये जो माइक्रोवेव है ये स्टैंड बाय मोड के ऊपर चला जाता है और आपकी पावर सेव करनी शुरू कर देता है। उसके बाद इधर आपको स्टार्ट और एक्सप्रेस मोड मिलता है, जो कि आप मोस्टली रूटीन के अंदर यूज़ करोगे, और इस मोड के अंदर ये जो माइक्रोवेव है 100% पावर को यूज़ करता है। तो जैसे आपने देखी इस माइक्रोवेव की डेमो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो डेमो के अंदर मैंने A to Z सभी की सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं जल्दी से आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैगी जो है उसको भी बनाकर दिखा देता हूँ। माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैगी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक माइक्रोवेव ओवन सेफ बोल चाहिए होगा, लेकिन मेरे ओपिनियन के अंदर आप बोरोसिल बोल जो है उसको यूज़ करो। सिंपली आपको मैगी को इस बोल के अंदर रख देना और ऊपर से जो पानी है उसको आपको डाल देना है। अगर आपको सूपी मैगी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दो, लेकिन नॉर्मली आप 1 कप पानी डाल दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैगी प्रिपेयर हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैगी को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक माइक्रोवेव ओवन के अंदर घुमा लेना है। उसके बाद में आपको इसका जो टेस्ट मेकर है वो इस मैगी के अंदर डालना है, जिससे जो है फ्लेवर भी अच्छा आएगा और मैगी जो है अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी। और टेस्ट मेकर डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट आपको मैगी को इसके अंदर रखना है। और अगर आपको लगता है कि मैगी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई तो आप इस माइक्रोवेव ओवन का जो टाइम है उसको इंक्रीज करो। तो नियर अबाउट 5 मिनट के अंदर इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो मैगी है, और आप इस मैगी का टेक्सचर आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा टेक्सचर बना है। कोई भी ये बोल नहीं सकता कि आपने ये मैगी को आपने स्टोव के ऊपर प्रिपेयर किया या फिर माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्रिपेयर किया है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से आप इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैगी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको IFB का 20BC4 माइक्रोवेव ओवन परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइक्रोवेव ओवन का प्राइस, ये जो माइक्रोवेव ओवन है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नियर अबाउट 11,000 रुपीज़ से लेके 12,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो आपको ये जो माइक्रोवेव है ये A to Z हर एक फीचर ऑफर कर देगा जो कि आपको एक माइक्रोवेव ओवन के अंदर चाहिए। अगर आपको इसके अंदर केक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, बर्गर्स बनाने हैं, आप हर एक सिंगल चीज़ इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर बना सकते हो। और IFB का 20 लीटर्स के अंदर एक और मॉडल आता है, कन्वेक्शन मॉडल 20SC2, उसकी भी मैंने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको भी वहां से जाके देख सकते हो। 20SC2 मॉडल है और 20BC4 मॉडल है, इनके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो 20BC4 है वो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, वेयर एज जो 20SC2 माइक्रोवेव ओवन है वो सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ में आता है। जो 20SC4 है वो नियर अबाउट 24 ऑटो कुक मेन्यूज आपको ऑफर करता है, वेयर एज IFB का जो 20BC4 मॉडल है ये आपको 70+ ऑटो कुक मेन्यूज ऑफर करता है। और 20SC2 से इस माइक्रोवेव ओवन के कुछ फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इस कारण 20SC2 से इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। तो प्राइस के हिसाब से ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है। और अगर आप इस माइक्रोवेव ओवन को परचेज कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। तो अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।